नारायण ठीक है। जो उन्होंने ध्यान बताया था, मैं जंगल में चला गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने उसी स्वरूप का ध्यान करके भगवान का जप करने लगा। कुछ समय के लिए भगवान का दर्शन हुआ और पुनः वो झांकी लुप्त हो गई। मैं व्याकुल हो गया, तड़पने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि पुत्र, इस जन्म में तुम मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, अगले जन्म में तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने उस जन्म में केवल भजन ही किया। जहां सत्संगति होती वहां जाता, भजन करता। भजन करते करते जब शरीर छूट गया, व्यास जी देखो सत्संगति का प्रभाव, मैं साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आ गया। सत्संगति का प्रभाव। इसलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिससे सबका कल्याण हो। ऐसा करके नारद जी महाराज वैकुंठ को चले गए। वेद व्यास भगवान सावधान है, मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया। ये नहीं कहेंगे कि आपने दुर्गा जी का नाम लिया, आपने गणेश जी का नाम लिया, आपने विष्णु जी का नाम लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। और भागवत यही से प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, जब आपके जीवन में महाभारत आए ना, घबराए मत, भागवत का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि जहां से महाभारत समाप्त होती है वहीं से भागवत कथा शुरू होती है। जदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथ वीरगतुगतेषु विकोदराबिन्द गदा विमर्शम् भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे जरामृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेश्वथ वीरगतिं गतेषु। अब यहाँ से कथा शुरू होती है। अब आप लोग को मन लगेगा। उस समय की बात है, 18वें दिन की संध्या का समय है। सारे वीर मारे जा चुके हैं कौरव दल के। दुर्योधन रण क्षेत्र में पड़ा खड़ा रहा था। भीमसेन पैतरा बदल करके और गदा के प्रहार से उसके जंघा को तोड़ दिए थे और लहू लुहान पड़ा तड़प रहा था। जदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथ वीरगतिं गतेषु वृकोदरा गदा विमर्शम् भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन की गदा के चोट से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। उसी समय अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा देख करके रोने लगा। उसने कहा, हे राजा, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? ये किसने किया तुम्हारे साथ? दुर्योधन ने कहा, तो मित्र, भीम के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? धोखे से भीम ने गदा का प्रहार मेरे जंघे पर कर दिया। उसने कहा, हे राजा दुर्योधन, मुझे बहुत खेद है कि तुमने जो युद्ध किया उचित समय पर उचित सेनापति को नियुक्त नहीं किया, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती। तुम्हें पता नहीं, मैं रुद्रावतार हूँ, मैं रुद्रकंठ से उत्पन्न हुआ हूँ। मुझ में वो शक्ति है, मैं पांडवों को भस्म कर सकता था।
लेकिन 10 दिन तक तो तुमने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, 5 दिनों तक तुमने द्रोणाचार्य को बनाया, उसके बाद कर्ण को बना दिया, सबके सब मारे गए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम मुझे सेनापति का अधिकार देते हो तो मैं जाकर के पांडवों का वध कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मेरे मित्र, मैं तुम्हें सेनापति के पद पर अभिषिक्त करता हूं, और अपनी टूटी हुई जंघा से जो रक्त बह रहा था उस रक्त से लेकर के उसके ललाट पर तिलक कर दिया। आप सोचो, खून से टीका किया जाता है, रक्त से। दुर्योधन जैसे पापी के खून से ब्राह्मण के ललाट पर जब तिलक किया जाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? अश्वत्थामा की बुद्धि वही भ्रष्ट हो गई। इधर जब पांडव विजय का उल्लास मनाते हुए शिविर में पहुंचे तो भगवान ने कहा धर्मराज जी से, भैया मेरी इच्छा है कि आज का विजय उत्सव जो है अपने राज्य की सीमा से बाहर चलकर के हम लोग मनाएं। 5 पांडवों को लेकर भगवान राज्य की सीमा से बाहर चले गए। रात्रि का समय है, अश्वत्थामा धनुष बाण लेकर के और पांडवों का वध करने के लिए चल दिया। पैदल चलने से थक गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठा तो क्या देख रहा है कि रात्रि के समय में कौवे सो रहे थे अपने घोंसले में। अब कौवों को रात में दिखाई नहीं देती और उल्लुओं को रात में दिखाई देती है। उल्लुओं के झुंड ने कौवों सोते हुए कौवों के ऊपर आक्रमण कर दिया और सोए हुए कौवों को उल्लुओं ने मार दिया। कौवों को दिखाई पड़ता नहीं, भाग नहीं पाए, और उल्लू को दिखाई देता है रात्रि में। सारे उल्लू ने मिलकर कौवों को मार दिया। उसने कहा सबसे बढ़िया अवसर है, दिन को नहीं देखना है, रात में ही सोते हुए पांडवों को मार देना चाहिए, जिस प्रकार से उल्लुओं ने कौवों को मार दिया। सारी दौलत रहेगी यही की यही, सारी दौलत